गवर्नमेंट का रूल है कि अगर बिना किसी कारण हटाया जाएगा और 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, हमें वो भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। इनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र पे साइन करा के रख लिया है मैनेजमेंट। इनको कोई भी श्रम सुविधा, PF PSI कटता है मगर इनको कोई कार्ड नहीं दिया गया, कोई नंबर नहीं दिया गया। मेट्रो बेस्ड कंपनी है और ये मेट्रो बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं हजारों कर्मचारी हैं। इनको मूलभूत सुविधा जो होता है जैसे न्यूनतम वेतन नहीं दी जाती है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं BMI न्यूज़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं CBD ग्राउंड कड़कड़डूमा और यहाँ पे हो रहा है धरना, अनिश्चितकालीन धरना। आइए जानते हैं इनसे आज ये किन समस्याओं के साथ इतनी ठंड में। मेरा नाम कमल है, मैं मेट्रो वेस्ट का कर्मचारी हूँ जो ये MCD के द्वारा टिप्पर चलाए जाते हैं कूड़े के। तो हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। जैसे हमारा PF वगैरह होता है, SI का होता है और हमें 4 छुट्टी होती है, EL CL, इस तरीके की कोई भी सुविधा हमें नहीं दी जाती। और जो कहते हैं हमारा एक्सीडेंट केस जो होता है, कोई हमारे वर्कर जो मरे हैं उनको भी कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। ज्वाइनिंग की थी उस टाइम, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें कोई फैसिलिटी बताई होगी? सारी फैसिलिटी लिखी हुई थी उस समय। हमें 2 साल करीब हो गए हैं हमें बेवकूफ़ बनाते हुए कि मिलेंगी मिलेगी मिलेगी, इस तरीके से हमसे बोला जाता और हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। और जब हमने इस सुविधा के लिए हमें आवाज़ उठाई तो हम सब वर्करों को इन लोगों ने हटा दिया है बिना किसी नोटिस के। उसमें लिखा था कि नोटिस दे के हटाया जाएगा, 2 महीने का वेतन दे के। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया हम लोगों के साथ। तो वेतन मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। नोटिस भी कोई नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने हमें। डायरेक्टली हटा दिया हम लोगों को। अभी क्या कहना है उनका? अभी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो कर सकते हो कर लो, या कानून इनका गुलाम है। इन लोगों का कहना ये है। इन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे देके हम पे कोर्ट की परमिशन है, हम हमारे खुली छत इन्होंने दी है। हम टेंट लगाना चाहते थे कोर्ट की परमिशन के द्वारा, इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। पुलिस हमारे खिलाफ इन्होंने करी है यहाँ पे खड़ी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर, किस कारण आप यहाँ आज खुले में बैठे हैं? जी, यहाँ मेट्रो बेस्ड कंपनी है और ये मेट्रो बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं हजारों कर्मचारी हैं। इनको मूलभूत सुविधा जो होता है जैसे न्यूनतम वेतन नहीं दी जाती है। इनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र पे साइन करा के रख लिया है मैनेजमेंट। इनको कोई भी श्रम सुविधा, PF PSI कटता है मगर इनको कोई कार्ड नहीं दिया गया, कोई नंबर नहीं दिया गया। इनको कोई भी EL CL सालाना छुट्टी नहीं दी जाती, इनको साप्ताहिक छुट्टी नहीं दिया जाता। जिस टाइम ज्वाइनिंग हुई होगी आपकी, उस टाइम तो आपका कोई लेटर इन्होंने दिया होगा? कुछ भी नहीं, सब साइन करा के अपने पास रख लिए हैं। कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया। तो अभी क्या? अभी केवल आई कार्ड कंपनी का है, ESI कुछ लोगों का अब दिया है, बाकी पहले नहीं दिया था। तो हमारा डिमांड ये है कि जो हमारे कर्मचारी निकाले गए हैं उनको काम पे लिया जाए और कानूनी श्रम सुविधा लागू किया जाए। बस मेरा 2 टूक में ही यही है मेरी डिमांड। टाइम हो गया आपको यहाँ से? आज सुबह यहाँ से तो 30 नवंबर से 5 जनों को निकाल दिया। 30 नवंबर से? जी। और उनको तनख्वाह भी नहीं दिया पूरा। 10 दिन के पैसा दिया है, 27 दिन के हाजिरी लगा है और 3 दिन बाद उन्होंने माना किया कि तुम्हें अब काम पे नहीं रखा जाएगा। मैंने नोटिस भेजा, नोटिस भेजने के बावजूद भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सेंट्रल लेबर कोर्ट में केस भी लगाया मगर वहाँ कोई अधिकारी ही नहीं बैठता है। तो बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों को निकाला है, आप लोगों की जगह किसी और को रखा गया है? यहाँ तो अभी आज जैसे नया बहुत डॉक्टर को भर्ती किए हैं, ड्राइवरों के, ड्राइवर खलासी के आज भर्ती किए हैं। तो आपने उस पर आवाज़ नहीं उठाई वहाँ पे? अगर हम यहाँ रोकेंगे तो प्रशासन भी मेरे खिलाफ बोलेगा, ये भी हमें कहेंगे गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने किसी को मना नहीं किया। हम लोग अपना शांति प्रिय यहाँ धरना दे रहे हैं, बैठे हैं तो आराम से। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, या आपने जहाँ भी कार्य कर रहे हैं? हमारा ये डिमांड है कि इनको जो नौकरी से निकाले वो बेबुनियादी है, बिना गैर कानूनी तरीका से जो नौकरी से निकाले इनको नौकरी पे वापस लो, इनका तनख्वाह जो बकाया वो दो और इन कानून जो भी कानूनी सुविधा है वो लागू करो। आपको रीज्वाइनिंग चाहिए अपनी? हाँ जी। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि अपनी किन मांगों के साथ आज यहाँ पर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा मोइन खान नाम है।
सर किस कारण से आज आप यहाँ खुले में बैठे हुए हैं? कारण यही है, हमारे 5 कर्मचारियों को हटा दिया गया बिना नोटिस बिना देश से। 5 कर्मचारी? हाँ जी हाँ। और हमारी जो कानूनी सुविधा होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है वो बिल्कुल नहीं दी जाती है। और अपना पीएफ हमारा जो 2 साल से नहीं कट रहा है, और हमने एक एप्लीकेशन देते ही नए बंदों को कट रहा है, जब भी हमारा नहीं कट रहा है। तो जो 5 कर्मचारी बता रहे हो उसमें आप भी हैं? हाँ जी, मैं भी। जी सर। हाँ। तो अभी क्या कहेंगे आप? किस तरीके की सुविधाएं कह रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है? पीएफ बोनस जी, ESI और अपना जो सरकारी ELCL होती है, अपनी जो तनख्वाह होती है हमारी जो सरकार द्वारा होती है वो भी नहीं दी जाती है। तो इसके लिए आपको कोई नोटिस दिया होगा? कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं? कोई भी डायरेक्ट नोटिस निकाल दिया गया? डायरेक्ट निकाल दिया इसके लिए आपने कुछ उनसे आवाज़ नहीं उठाई अपनी? आवाज़ उठाई हमने, कोर्ट में डाल रखा था केस, कोर्ट में भी केस डाल रखा है। तो वहाँ से क्या? वहाँ से यही है, इनके अपने वकील आ जाते हैं, तारीख पर तारीख ले लेते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे 5 कर्मचारियों को वापसी ले जाए और हमारा न्यूनतम जो हमारा सरकार द्वारा मिलता है कानूनी सुविधा सारी ली जाए। कौन सी सरकार से मांग कर रहे हैं सर? दिल्ली सरकार, भारत सरकार? भारत सरकार से। भारत सरकार केंद्र में आता है ना हमारा, तो भारत सरकार क्या करे? गवर्नमेंट हो गया। तो अभी आपको रिज्वाइनिंग चाहिए? हाँ, न्यू ज्वाइनिंग नहीं चाहिए जो हमारी। Rejoining? हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते। शहजाद नाम मेरा। शहजाद जी, किन कारणों से आज आप यहाँ खुले में बैठे हैं? हमारे भाई हैं, सारे भाई हैं, सबको परेशान करा जा रहा है। ना कोई टाइम है ना कोई टेबल है। जी। आने का टाइम है इनका, जाने का टाइम नहीं है। इनसे कहते हैं हमारा टाइम टेबल, वो कोई टाइम टेबल नहीं है। तुम्हारा आने का टाइम, जाने का कोई टाइम नहीं क्या है। टाइमिंग है सर आपका? कोई आने का टाइम हमारा 6 बजे का है, जी। जाने का कोई टाइम नहीं है। जाने का कोई टाइम नहीं है? हाँ जी, रात को 9-10 बजे घर पहुँचते हैं। और कोई किसी के चोट लग जाए या कोई किसी को परेशानी आए, कोई मर जाए, उससे कोई सुनवाई कुछ नहीं है। कई हादसे हो गए हैं, उनके बारे में कोई बात करते हैं इनसे। किस तरीके के हादसे हुए? गाड़ियों से जो ऊपर जो गाड़ी जाती है या किसी चोट फोट लग जाए या गाड़ी में कोई नुकसान हो जाए, वो हमसे वसूला करते हैं, तनख्वाह काटते हैं हमारी। मतलब आप ही लोगों को नुकसान हो रहा है और आप ही लोगों की तनख्वाह कट रही है? गाड़ी इनकी है जी। हम नौकरी कर रहे हैं। तो सर नुकसान तो इंसान का हो रहा है ना, उसके चोट लग रही है, जान जा रही है, तो वो नुकसान तो आप लोगों का हो रहा है। हाँ, तो हम परेशान करा जा रहा है ना, तो हमें परेशान क्यों करा जा रहा है? हम इतने बड़े अमीर होते तो अपनी गाड़ी घोड़ा बना के अपनी चलाते। नौकरी 20,000 रुपये क्यों करते? 20,000 रुपये की नौकरी में 35-40 40,000 रुपये ड्राइवर से स्टाफ से काटा जा रहा है। और जिसकी बाँह टूट जाती है, कोई टूट जाती है, उसे घर बिठा देते हैं, उसे ड्यूटी नहीं देते। सैलरी क्या है सर आपकी? सैलरी जी हमारे 19,000 रुपये, सभी की? किसी के 14। हम हैवी गाड़ी के अच्छा जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 5 आदमियों को बिगर नोटिस के, बिगर उसके कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिगर हमने आवाज़ उठाई, अपना मांगी, उससे 5 कर्मचारियों को हमें बाहर निकाल दिया है। तो हमें अंदर करा जाए, अंदर लिए, और अपना जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करी जाए, इसलिए हम बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद है और मैं ये भाइयों के साथ हूँ। ये 5 भाई निकाल दिए गए हैं इस कंपनी से, तो मैं चाहता हूँ इन्हें रीजॉइनिंग, दोबारा ज्वाइनिंग करी जाए। नहीं, जो ज्वाइनिंग है और वही ज्वाइनिंग। और मैडम, ये मेरा अभी डेविड बनाया था, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, खड़ी हुई गाड़ी में एक रिक्शे वाले ने आके शीशा तोड़ दिया फ्रेंड का। उसका 2,500 रुपये का डेविड मैंने भरा है, मेरे पास इसका वो भी है, सबूत भी है। और कल मैंने पार्किंग में परसों गाड़ी खड़ी करी थी, हैंड ब्रेक खींचा, वो हैंड ब्रेक उसका काम नहीं कर रहा था, वो बैक में दोबारा लग गई। तो दोबारा जो दूसरी गाड़ी में लगी उसका 2,500 रुपये का डेबिट फिर दोबारा तैयार है। मेरी 16,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये डेबिट भरूंगा मैं महीने के, और उसके बाद कोई टाइम टेबल नहीं है, ASI है नहीं, मेरा PF है नहीं। और मुझे 2.5 साल हो चुके हैं इस कंपनी में नौकरी करते करते, आज तक मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। और मेरे कई ऐसे भाई हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। एक भाई की उंगली कट गई थी, उसको आज तक उसे झाड़ी नहीं मिली। ASI में उसका इलाज नहीं है, प्राइवेट इलाज कराता है। मेरे साथ का एक हेल्पर भी था बड़ी गाड़ी पे, वो वहाँ पे ऊपर खत्ते पे वो गिर गया था, वो मर गया। उसके घर पे आज तक एक सुविधा नहीं दी गई इन्होंने, और ना कुछ उसको कोई घर वालों को, ना उसको कोई पैसे दिए गए। तो मैडम, हमारी कंपनियों में यही चलता है शुरू से। ये जो बाकी के लोग हैं ये सारे, ये सब ऐसे ही खाते हैं और हमारा ही खाते हैं और हमें ही दबाते हैं फिर बाद में। तो जब 2,500-5,5 हज़ार रुपये का हम डेबिट भरेंगे तो फिर नौकरी कहाँ करेंगे? तो अभी क्या मांगे आपके? मैम, मांगे यही हैं, हमारे डेबिट ना भरे जाएं और ये भाइयों को वापस लिया जाए, ASI PF दिया जाए, और मैम 2 CL मिलते हैं हमें, CL दिए जाएँ, और जो गवर्नमेंट की नज़र में हमारी तनख्वाह है वो तनख्वाह हमें दी जाए।
और जैसे कि कहा जा रहा है कोई टाइम नहीं है, वो टाइमिंग भी हो। जी मैम, दोपहर का कोई टाइम नहीं होता, सुबह को टाइमिंग है सबकी 6 से 6:30। दोपहर को जाने के लिए हमें कभी 4 भी बज जाते हैं, कभी 5 भी बज जाते हैं। तो उसके अलावा हमें कोई ओवर टाइम नहीं है, ना हमें कुछ मिलता है। तो मैम यही चाहते हैं बस हम। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिकेत स्वरूप राही है और मैं ड्राइवर हूँ मेट्रो वेस्ट कंपनी में। हमारी जो मांग है वो एक तो न्यूनतम वेतन इन्होंने हमारा लागू नहीं कर रखा है, दूसरा ना ही हमें पीएफ की सुविधा दे रहे हैं और ना ही हमें ज्वाइनिंग लेटर अभी तक दिया है। मेरे को भी इस कंपनी में लगभग साल भर हो गया है, लेकिन मेरे को अभी तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो है, बिना किसी कारण किसी को भी हटा देते हैं। इनका कोई रूल नहीं है, ना कोई 15 दिन पहले का कुछ हमें वार्निंग लेटर देते हैं, ना कुछ बताते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट का रूल है कि अगर बिना किसी कारण हटाया जाएगा और 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, हमें वो भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। काफ़ी इन्होंने हमें जो लेबर लॉ है उससे काफ़ी, जो लेबर लॉ में सुविधा दे रखी है, काफ़ी उससे हमें इन्होंने वंचित रखा है। और जब हम अपनी मांग करते हैं तो हमें दबाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम आपको हटा देंगे। मतलब आवाज़ उठाने पे फिर दबाया जा रहा है? जी हाँ, हमें दबाया जा रहा है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट को, मैं जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है एमसीडी के अंदर, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारी जो ये जो मांगे है आप इसमें हमारा साथ दें और हमारी मांगे पूरी करवाएं जल्द से जल्द। तो सर जैसे कि आपने ज्वाइनिंग होते टाइम लेटर जो होता है साइन किया होगा, वो तो आपके पास होगा ना? मैम ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने साइन नहीं करवाया, हमसे काफ़ी पेपर साइन करवाए थे जिसके अंदर एक ब्लैंक पेपर भी था। और जब हमने पूछा कि किस कारण से आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर रहे हैं तो उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ इतना बोला कि नौकरी मिल रही है, आप कर लो। तो आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं दिया कि आप यहाँ पे ज्वाइन है? नहीं मैम, हमारे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। आई कार्ड है, सिर्फ आई कार्ड है हमारे पास जो है। एक लेटर भी मिलता और इसके अलावा हमारे से जो है रिजाइनिंग लेटर पे पहले ही साइन करा लिया गया है। जिस टाइम हमें ज्वाइन कराया था उसी टाइम रिजाइनिंग लेटर पे साइन करा लिया गया है। तो सर आप पढ़े हुए हैं? जी मैम। तो सर जिस टाइम ज्वाइनिंग वो रिजाइन लेटर पे साइन क्यों करा था आपने? मैम ये दबाव था ना, बात ये थी उस टाइम मैं अपनी जॉब छोड़ चुका था, मेरे को जॉब की ज़रूरत थी। लेकिन अब जैसा मैं सिस्टम देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता था हमारी कंपनी हमारे साथ इस तरीके से करेगी, वरना हम ज्वाइन क्यों होते। हमें ये नहीं पता था ना, बिना बात के हटा देंगे। दूसरा डेबिट, गाड़ी कोई भी ठोक जाए, हमारी खड़ी हुई गाड़ी है, खत्ते के बाहर हमने खड़ी कर रखी है, गाड़ी ठोक गए, उसका भी जुर्माना हम ही भरेंगे। अब वो 10,000 गाड़ी में खर्चा आ रहा है, 20,000 30,000 आ रहा है, वो सब हमारे ऊपर थोपा जाता है। तो अभी क्या कहेंगे आप भारत सरकार से? मैम भारत सरकार से और हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से यही है कि भाई आप लोग हमारे हेल्प करें, हमारी मदद करें, जो भी हमारी फैसिलिटी है वो हमको प्रोवाइड करवाई जाए कंपनी द्वारा। वेस्ट का कर्मचारी हूँ और हम लोगों का 2 साल पहले जब लगा था तो हमें बोला गया था 2 महीने के बाद पीएफ कटेगा और पीएफ अभी तक हमारा 2 साल से कटा नहीं है। अब तनख्वाह है, तनख्वाह तो हम लेते हैं, लेकर के महीना तक खर्चा हो जाती है उसका। मिलती है टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। पहले 15, 17, 16 को मिल रही थी, फिर हड़ताल करा था, फिर 9, 10 तारीख को मिलने लगी। अब इन लोगों ने फिर हड़ताल करवाया तो फिर अभी 11, 12, 13 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अब हमारे बच्चे बुढ़ापे में, अब हम लोगों का कुछ सहारा तो है नहीं है जो कि कुछ पैसा मिले। तो पीएफ का जो पैसा बनता है वो हम लोगों को बुढ़ापे में सहारा बनता है, लेकिन वो कुछ नहीं बनना है, पीएफ बनता नहीं है और ये काट नहीं रहे। तो क्या कहेंगे आप? ये है कि हमारी सुविधा मिल जानी चाहिए और हम इसीलिए सब एक हो रहे हैं। थैंक यू। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं, किन कारणों से आज आप यहाँ बैठे हैं? मैम ऐसा था कि जब हम यहाँ काम करने के लिए आए गए थे तो मैम हमको ना इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन किया था कि हम सारी सुविधाएं देंगे, पर मगर यानी हमसे साइन भी करा लिए, पहले ही रेजिग्नेट लेटर पे भी करा लिए, पर इन्होंने हमें कोई सुविधा नहीं दी। हमारा कोई पीएफ नहीं कट रहा। लेटर और रिजाइन लेटर, हाँ जी, साइन पहले करा लिए थे। मजबूरी ये थी कि जी उस पीरियड में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लग गई थी जी यहाँ आगे, पर इन्होंने हमें कोई सुविधा नहीं दी। हमारी सैलरी भी पहले स्टार्टिंग में 23-24 तारीख में देते थे, बड़ा परेशानी होती थी जी। और वो जो भी वादा था जी, इन्होंने कोई भी कंपनी के अवेलेबल जो भी सिस्टम होता है, इन्होंने कोई सिस्टम से हमें काम तो हमसे लेते हैं जी अच्छे से, पर हमें कोई सुविधा नहीं दी इन्होंने अभी तक। हमारा जो ESI कार्ड है जी वो भी टेम्परेरी है, वहाँ भी हमारे कोई इलाज नहीं होता अच्छे से। अगर हम जाएँ वहाँ धक्के खाते हैं जी, हमें कोई नहीं पूछता ESI की वहाँ भी। और हमारा कोई पीएफ वगैरह नहीं है मैम। अगर हमारे किसी भी बंदे का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये तनख्वाह भी नहीं देते उसकी जी। वो इलाज तो अपने पैसे से कराता है, पर ये तनख्वाह भी नहीं देते हैं जी। और बाकी सारी हमें कोई सुविधा नहीं है मैम। यहाँ हमारा आने का टाइम है, एक जाने का भी टाइम नहीं है मैम। हमारी ड्यूटी भी 8 घंटे से ज़्यादा लेते हैं हमसे। तो क्या क्या कर रहे हो करने होते हैं आपको यहाँ? मैम ये है कि जो हमारी
जो अकॉर्डिंग दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है एक श्रमिक के, वो हमें मिलना चाहिए जी, अपना हक। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं जी धरने पे। ये बाकी हमारा हक दें, हम अच्छे से काम करेंगे। और इनके ये हमें प्रेशर में रखते हैं जी, मतलब दबाव में रखते हैं जी। हमारी कोई मैम यही है कि निकाल देंगे तुमको, कोई हम पे प्रूफ नहीं है, ये निकाल देंगे जी तुमको। टाइम से तनख्वाह भी नहीं देते जी, तनख्वाह भी रोक देते हैं। जैसे आप लोगों को निकाला गया है, आपकी जगह किसी और को ज्वाइन किया गया है? हाँ मैम, काफ़ी लोगों को आज भी ये ज्वाइनिंग, इन्होंने वो दिखाना भैया एक मैसेज डाला था, इन्होंने कहा है कि नई भर्ती हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, हम नए लोगों को रखेंगे, तुम्हें अगर काम करना है इस कंडीशन पे तो करें, नहीं तो आप जा सकते हैं। कंडीशन यही है मैम, इनकी प्रेशर में काम करें। जैसे ये कहें कोई पीएफ नहीं काट रहे हमारे, कोई बोनस भी हमारा 2-3 साल 2.5 साल हो गए हमको आज तक कोई बोनस नहीं दिया जी इन्होंने। अगर वैसे भी कोई त्यौहार होता है तो हम डबल ड्यूटी भी करते हैं मैम, फेस्टिवल पे भी, तो ये हमें कुछ नहीं देते उसका भी एक्स्ट्रा। ये दिखाओ कि आज की यानी कि वो है। अभी क्या मांग है मैम? यही मांग है कि जो हमारी, जो अभी आपको बताया कि जो सरकार की तरफ से जो कंडीशन है जो श्रमिक की होती है, वो हमें हक मिलना चाहिए हमारा। हम काम करेंगे अपनी ईमानदारी, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं जी और कर रहे हैं, पर हमारा टाइमिंग एक हमें बोनस भी मिलना चाहिए जी। देख हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर के ड्राइवर बुला के, बाकी इन्होंने ये है कि जी ये अपने ड्राइवर और बुला के ना, ये हमको और प्रेशर ये देना चाहते हैं, अगर करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे, आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आप लोगों की बात करवाई और इन्होंने बताया कि जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन हैंगी उनके हिसाब से जो ज्वाइनिंग हुई थी उनकी, ना तो इन्हें ज्वाइनिंग कोई लेटर दिया गया था और साथ के साथ इनसे रिज़ाइन लेटर भी साइन करा लिया गया था। और अभी ये अपना काम करते हुए जो भी इनका हर्जाना होता है वो भी इन्हीं लोगों को भरना पड़ता है। अभी इन्हें कोई भी बिना नोटिस दिए हुए इन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और अभी इनकी जगह जो भी है नई ज्वाइनिंगें हो रही हैं और इनसे कहा जा रहा है अगर आपको हमारी टर्म कंडीशनों पे काम करना है तो काम करें, नहीं तो मत करें। और जहाँ तक कि इनका पीएफ ईएसआई की इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, ना इनकी जो सीएल होती है महीने में वो इन्हें मिल रही हैं। तो इनकी यही मांग है भारत सरकार से कि हमें हमारी जो भी सीएल हैंगी, जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं उन्हें हमें दिया जाए। मैं उर्मिला VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।